अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सहर। वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करें, उस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसे क्लिक कर दें। इससे ये होगा आपको मेरी तमाम वीडियोस पर आसानी मिलेगी और ये बिल्कुल फ्री है। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी शेयर करने वाली हूँ कढ़ाई की, जो कि बहुत ही बिल्कुल ढाबा स्टाइल में इस तरह से बनाई जाती है। जिसके लिए हमें चाहिए आधा किलो चिकन, जिसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। 3 दरमियानी किस्म के टमाटर बारीक पिसे हुए, इसमें मैंने पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया। हाफ कप पानी में मैंने 2 दरमियानी किस्म की प्याज को बारीक पीस लिया है। हाफ कप ऑयल, धनिया हस्बे ज़रूरत बारीक कटा हुआ, अदरक बारीक कटी हुई हस्बे ज़रूरत, 7-8 हरी मिर्च मोटी वाली, आप कम भी ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 बड़ा टमाटर बारीक कटा हुआ अलग से लेंगे। हाफ कप ऑयल, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून वाइट ज़ीरा, हाफ टी स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून नमक या हस्बे ज़रूरत, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर। पकाने की तरफ चलते जी व्यूअर्स, मीडियम आंच है पे हम डालेंगे सबसे पहले ऑयल। ऑयल को 2 मिनट तक गर्म होने देते हैं। जी व्यूअर्स, ऑयल गर्म हो चुका है, 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च। याद रखिए कि आपकी हरी मिर्च सूखी भी होनी चाहिए। 2 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे, सिर्फ 2 मिनट। फिर इसके बाद हम इसमें प्याज जो हमने ग्राइंड की है वो इसमें ऐड करेंगे मीडियम आंच पे। जी व्यूअर्स, 2 मिनट हो चुके हैं। इसके पटाखे फूटने से पहले आप इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज को हम जो है 5 से 6 मिनट तक मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे। साथ ही हमारी हरी मिर्चें भी फ्राई हो जाएंगी। याद रखिएगा, हरी मिर्चें में तेल जैसी उड़ने लगे उससे पहले ही आप इसमें प्याज ऐड कर दें। 2 से 3 मिनट होंगे तो इसमें तेल उड़ना शुरू हो जाएगा हरी मिर्चें डालने के बाद। 5 से 6 मिनट तक हम इसे फ्राई करते हैं। जी व्यूअर्स, 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और मैंने इसे मुसलसल चम्मच भी चलाते रहा है और मीडियम आंच रखी हुई है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर जो बारीक कटा हुआ था। इसे डालने के बाद हम इसे भी 5 मिनट तक जो है इसमें भूनेंगे मीडियम आंच पे और चम्मच चलाते रहेंगे। जी व्यूअर्स, 5 मिनट हो चुके हैं और अब हम डालेंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, मसाले, मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे चिकन। जी व्यूअर्स, मैंने इसमें चिकन भी ऐड कर दिया। अब हम इसे 5 मिनट भूनेंगे। मीडियम आंच पे। जी व्यूअर्स, 5 मिनट हो चुके हैं और मैंने 5 मिनट इसे मीडियम आंच पे भूना है। ये देखें, ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट और मिक्स कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है और मीडियम आंच से आंच को कम कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया, साथ ही डालेंगे हम इसमें थोड़ी सी अदरक और अब हम इसे ढक देंगे। मीडियम आंच से कम आंच रखी है और 10 मिनट तक इसलिए
10 मिनट तक के लिए हम इसे कुक करेंगे, मीडियम आंच से भी कम आंच पे, कि हमारा चिकन जो है गल जाए। चिकन गल जाने के बाद हम इसे भून लेंगे और हमारी चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। 10 मिनट तक के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। जी व्यूअर्स, जब तक हमारी कढ़ाई रेडी हो रही है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें। इससे होगा आपको मेरी तमाम वीडियोस पर आसानी मिलेगी और ये बिल्कुल फ्री है। जी व्यूअर्स, 10 मिनट हो चुके हैं। चम्मच चलाएंगे, चेक कर लेते हैं चिकन। वैसे तो आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल ही गल चुका है, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, हमारा चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आ रहा है। अब हम इसे 5 मिनट भूनेंगे कि ऑयल, अगर 5 मिनट भूनने में अगर आपका ऑयल ऊपर आ चुका हो तो आप इसे 2-3 मिनट भूनें। जैसे कि मेरा ऊपर आ चुका है तो मैं इसे 2-3 मिनट भूनती हूँ। इसके बाद जो है हमारा चिकन बिल्कुल, कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। और चम्मच चलाते रहेंगे भूनते वक्त। जितना अच्छा इसका लुक आ रहा है उतनी मज़ेदार इसका टेस्ट है। जी व्यूअर्स, मैंने इसे 3-4 मिनट भूना है और ये देखें ऑयल ऊपर आ चुका है और हमारी चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। चूल्हा बंद कर देंगे और सर्व कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, मैंने कढ़ाई को जो है सर्व कर लिया है और से धनिया और हरी मिर्चें और अदरक से गार्निश भी कर दिया है और इस तरह से सजा भी दिया है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनी है रेसिपी। प्लीज़ ट्राई करिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।